तावत् सुमग्ना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशी नई तच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए, जो कि आप हमेशा बताते हैं, कि कौन है माँ कालरात्रि, क्यों इनकी पूजा की जाती है और क्या है इनकी पूजा का विधि विधान। नमस्कार, जय माता की। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी माँ कालरात्रि के बारे में। जैसे कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है या कहो कि कठिनाई बढ़ गई है, तो माँ कालरात्रि का नाम ही इसलिए कि आपके जीवन का जितना भी समस्त अंधकार है जीवन में, उसको नष्ट कर दे। तो माँ कालरात्रि की उपासना करने से आपके जीवन में नकारात्मक सोच जितनी भी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन का जितना भी काल, मतलब कि बुरा समय, वो सब कट जाएगा। तो चलिए, ये तो बहुत ही आपने अच्छी बात बताई है। हर आदमी चाहता है कि जीवन से जो अंधकार है, जो नकारात्मकता है, उसे हम दूर करें और हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो कैसे खुश करें माता को, किस तरह का भोग लगाएं, कौन से फूल चढ़ाएं और कौन से मंत्र का जाप करें। माँ काली को आप गुड़ और रोटी का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होगी। इसके अलावा माता के आगे बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उसके बाद माता का मंत्र जाप करें। ओम देवी कालरात्रि नमो नमः, ऐसा मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। ऐसा करने से भी आपके समस्त काल, आपके जितनी भी नेगेटिविटी या आपके जीवन में जितना भी काल घूम रहा है, आपका चक्र में जितने भी काल नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो सब समस्त समाप्त हो जाएंगी। ये कालरात्रि का नाम सुनते ही शायद सभी के दिमाग में वो गाना आ जाता है, हे कालरात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। देखिए, माता तो इतना देती है जो आपकी झोली कम पड़ जाती है। इसीलिए ये भजन बना हुआ है कि जैसे कहते हैं कि माता इतना दिया है कि मेरी झोली कम पड़ गई। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ कालरात्रि की आप पूजा आराधना करें। माँ इतना देगी 9 दिनों में कि आपकी झोली भर जाएगी, मगर माँ देती देती बंद नहीं होगी। और समझने की बात यह है कि माँ जो भी दे रही है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, इसे भी उनका आशीर्वाद समझ के ही स्वीकार करें। तो शायद आप हर अच्छे में तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बुरे समय से भी आप जल्दी और आसानी से निकल जाएंगे। अच्छा सरिता जी, एक अहम बात यह है कि हर आदमी पूजा करता है तो सभी को लगता है कि भाई इतनी पूजा कर रहे हैं तो हमारे साथ तो कुछ खराब होना ही नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर जरा सी भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो हम बड़े निराश भी होते हैं। मोस्टली मैम लोग कंप्लेन करते हैं कि हम पूजा आराधना कर रहे हैं, मगर हमें पूजा माँ की लग नहीं रही, या देवी की पूजा या देवी या देवता जिनकी भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं वो लग नहीं रही। तो क्या आप अपने घर में ध्यान से देखें कि आपका मंदिर सही स्थान पे बना हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर ही गलत स्थान पे बना हो तो आप पूजा आराधना कर रहे हैं जिसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, जिसे कि हम ईशान कोण भी कहते हैं। यदि आप मंदिर उस स्थान पे रखेंगे तो आप मंदिरों में भी जाके देखेंगे तो मंदिरों में भी आपको जो मूर्ति मिलेगी वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे मिलेगी। तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि जो घर भगवान का स्थान है वो घर में कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को दिया जाता है। आप हमेशा बड़ी बड़ी परेशानियों के लिए छोटे छोटे उपाय बताती हैं, तो इस सेगमेंट में आज यही बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और हमें ये ना लगे कि भाई हम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों अच्छा नहीं हो पा रहा है। वही चीज़ है, कुछ तो अपने कर्म, आप अपने कर्म सही रखें, अपना मन साफ रखें, पूजा आराधना करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप माँ से कुछ मांगे और माँ आपको ना दे। अगर आपका सही मन सही है, आपके कर्म सही हैं, तो माता आपकी अवश्य सुनेगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि पूर्ण रूप से श्रद्धा से माता का व्रत करें, पूजा आराधना करें, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। चलिए, तो कहने का मतलब है कि निराश ना हो, अपने कर्म भी करते रहिए और ये छोटी छोटी चीज़ें जो सरिता जी बता रही हैं उसका भी पालन करिए, तो शायद हर मुश्किल से हम आसानी से निकल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।